छोटा सा गांव था। उस गांव में 4 पक्की सहेलियां रहा करती थी। चारों आपस में एक बहुत ही अच्छी दोस्त थी। सारा काम मिलजुल कर किया करती थी। उनमें से एक रीना थी जिसके बाल काले लंबे और घने थे। एक दिन, रीना तुम्हारे बाल तो बहुत अच्छे हैं यार, तुम ऐसा क्या करती हो? हम लोग को भी बताओ, हमारे बाल तो बढ़ते ही नहीं। अरे यार, तुम लोग भी सरसों का तेल लगाया करो मेरी तरह, जिससे तुम्हारे बाल भी घने मुलायम और काले बन जाएंगे। तीनों सहेलियों के बाल एकदम छोटे छोटे थे और एक दिन एक सहेली सोचती है कि काश मेरे बाल भी रीना के जैसे लंबे होते। और वो तीनों आपस में बातें करते ही रहती हैं। अचानक गांव में एक शूटिंग वाले लोग आते हैं। उनमें से एक लड़का बहुत ही हैंडसम रहता है। रीना की तीनों सहेलियां उस पर लट्टू हो जाती हैं, पर वह लड़का सिर्फ और सिर्फ रीना को देखता है और सोचता है, काश यार ये मेरी गर्लफ्रेंड हो जाती तो कितना अच्छा होता है। ये लड़की कितनी सुंदर है, इसके बाल कितने घने मुलायम और काले हैं। चारों सहेलियां आपस में बातें करने लगती हैं। यार वो लड़का कितना हैंडसम है, देख तो सही प्रिया, तू भी देखना राधा। हाँ यार बहुत हैंडसम है, पर क्या मतलब, वो लड़का तो सिर्फ और सिर्फ रीना को ही देखे जा रहा है, उसको ही घूरे जा रहा है। हाँ यार तू सही बोल रही है, रीना को ही देखे जा रहा है। रीना, अरे यार तुम लोग भी ना कुछ भी बोलते हो, चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा कहकर रीना वहाँ से चले जाती है और वो लड़का सच में रीना को ही घुरे जाता है। बहुत सुंदर है यार ये लड़की, मैं ऐसी ही सुंदर लड़की तो पहले देखी ही नहीं है मैंने। और फिर वह लड़का भी अपने काम में बिजी हो जाता है और ये तीनों सहेलियाँ भी वहाँ से चले जाती हैं। दूसरे दिन की बात है। ओह हेलो, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगी? पर रीना उसका बिना कुछ जवाब दिए वहाँ से चले जाती है। फिर वह लड़के से रहा नहीं जाता, वह उनकी सहेलियों के पास जाता है और बोलता है, क्या तुम्हारी सहेली से तुम मेरी बातें करा सकती हो? प्लीज़, मुझे वो बहुत पसंद आई। ऐसा करो, मेरी एक आध मुलाकात उससे करवा दो प्लीज़ यार, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। उसकी एक सहेली चिढ़ते हुए बोलती है, अरे ऐसा उसके अंदर क्या है जो तुम इतने लट्टू हुए जा रहे हो? उसके घने मुलायम लंबे बाल यार, मैं अपनी मम्मी से बचपन में ही बोलता था कि मुझे ऐसी लड़की चाहिए माँ जिसके कमर तक लंबे बाल हो, वह बहुत ही सुंदर हो, और वो लड़की मुझे इस गांव में मिली है। अरे हम लोग भी तो सुंदर हैं, तुम हम लोग को भी एक बार मौका दो। नहीं, मुझे तो उसी लड़की से बात करनी है, तुम यदि बात करा सकती हो तो करा दो, हमको नहीं पता, वो अब हमारी सहेली नहीं है। ऐसा तीनों जलन के कारण बोल देती है, वहाँ से चले जाती है। फिर एकांत में तीनों सहेलियाँ मिलकर बातें करने लगती हैं। अरे यार मैं एक काम करती हूँ, रीना ना अपने घर में ना दिया लगाकर सोती है, हम चाहे तो उसके बाल जला सकते हैं, फिर वह लड़का उसकी तरफ देखेगा भी नहीं। ऐसा करके तीनों सहेलियाँ प्लान बनाती हैं और रात में जाकर रीना के बाल जलाने में लग जाती हैं। और रीना रात में दिया लगाकर सोने चले जाती है और एक सहेली चुपचाप जाती है, वहाँ पर से जो दिया दूर जलते रहता है उसको वह बाल के पास लगाकर वहाँ से भागने की कोशिश करने लगती है और बाहर से देखने लगती है। और इधर दिया में आग उसके बाल में पकड़ लेता है। तीनों सहेलियाँ बाहर खड़ी रहती हैं और उसका आग पूरे शरीर में फैलने लगता है। और जब शरीर में अंग में लगता है आग तो वह चीख के उठ पड़ती है, आग आग आग, मुझे बचाओ वरना मैं जल जाऊंगी, प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ मुझे बचाओ। इधर उधर तड़पती रीना भागने लगती है पर वह भाग ही नहीं पाती और खिड़की से अपनी तीनों सहेलियों को देख लेती है, लेकिन उसकी सहेलियाँ उसकी मदद के लिए बिल्कुल भी नहीं आती। वह तड़पते चिल्लाते रह जाती है, बिलखते रह जाती है, प्रिया, राधा, हंसा, मुझे बचाओ, मैं जल रही हूँ। पर वह आश्चर्य में पड़ जाती है कि ये लोग मुझे बचाने ही नहीं आ रहे हैं। बहुत देर तक जलती बिलखती रीना अपना दम तोड़ देती है और वह एक तुरंत ही चुड़ैल में बदल जाती है और सोच में पड़ जाती है कि ये तीनों सहेलियां मुझे बचाने क्यों नहीं आई, यहाँ पे खड़ी थी, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा कि ये लोग मुझे मरता कैसे छोड़ गई, कुछ तो गड़बड़ है। ऐसा सोचकर वह जाती है और फिर वह न्यूज़ रिपोर्टर आकर बातें करने लगता है और उसको बड़ा ही दुख होता है क्योंकि वह रीना को पसंद करने लग गया था। पर उसके माँ बाप को यह पता नहीं होता कि आखिर उसकी मौत क्यों हुई। यह सारी बातें रीना की चुड़ैल पीछे होकर सुनते रहती है। उसको भी अभी कुछ समझ नहीं आता कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। फिर वह पीछे तीनों सहेलियों से पूछने जाता है। तीनों सहेलियां भी उसका कोई जवाब नहीं देती। वो लोग कहती हैं कि वो लोग वहाँ थी ही नहीं, शाम से उन लोग दूसरे गांव गई थी। फिर चुड़ैल को सारी बातें समझ आ जाती है, ये लोग झूठ क्यों बोल रही हैं।
फिर वो चुड़ैल उन पर नज़र रखने लगती है। फिर एक दिन तीनों आपस में बात करते करते सच्चाई उगल डालती हैं। फिर वह चुड़ैल समझ जाती है कि इन तीनों ने मेरी जान सिर्फ मेरे लंबे घने बालों के कारण मेरी जान ली। ये सहेलियाँ कहलाने के लायक ही नहीं है। इन्होंने सहेलियों का मतलब ही बदल दिया। मैं इन लोग को मजा चखा कर ही रहूँगी। एक दिन राधा सोते रहती है। रात में सोते हुए वह चुड़ैल उसके पास आती है और अपना मुलायम बाल अपने उसके मुंह के पास ले जाती है। वह डर के मारे उठ पड़ती है। उसके सामने चुड़ैल खड़ी रहती है। चुड़ैल, तू कौन है? वही हूँ जिसने तुम लोगों ने मुझे धोखे से मारा है ना, मैं वही हूँ। और फिर वह उसको अपनी चोटी से लटकाती है और उसके सारे बालों को गंजा कर देती है। वह उसकी सहेली गंजी हो जाती है। हाय रे हाय, मेरे बाल कहाँ गए? मैं तो किसी को मुंह दिखाने के लायक ही नहीं रही, मैं तो गंजी हो गई। मुझे माफ़ कर दे बहन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। पर वह चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती। वह दूसरी सहेली के पास चले जाती है और वह दूसरी सहेली का भी वही हश्र करती है, दोनों को गंजी कर देती है। तुम तीनों ने मिलकर जो मेरे साथ किया है ना, उसके लिए ये सज़ा तो बहुत कम है। तुमको इससे बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तुम सब दोनों को बड़ी सज़ा दिलवा कर ही रहूँगी। एक दिन राघव वहाँ से गुजरते रहता है और तीनों सहेलियों को गंजा देखता है। गंजा देखने के बाद तीनों सहेलियाँ उसको एक एक कर अपना झूठा मूठा बहाना बनाने लगती हैं। पर राघव सब जान जाता है कि ये करामात तीनों सहेलियों की हैं और वह उन तीनों को पुलिस के हवाले कर देता है। वह बता देता है कि मैंने कैमरा लगाया हुआ था, इसमें तुम तीनों की हरकत रिकॉर्ड हो चुकी है। पुलिस वाले तीनों सहेलियों को गिरफ्तार कर लेते हैं और उनको हवालात में बंद कर देते हैं। इसी प्रकार उस चुड़ैल का बदला पूरा होता है। कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।